जी आज रिटायरमेंट रहा है सिटी बाबू जी का और उनके स्वभाव और व्यक्तित्व के लिए कितना जो है धन्यवाद देंगे आप। जी, मैंने ये वाला फार्मेसी विभाग 2015 में ज्वाइन किया था। अब तब से कंटिन्यूअस सीडी बाबू का सपोर्ट हमें हमेशा मिला है ऑफिशियल वर्क पे। और बाय नेचर ये बहुत जॉली नेचर के एंड इतने डेडिकेटेड है अपने काम को कि ये ऑफिस और घर बराबर कर देते हैं। जब इनको कोई भी काम टास्क दिया जाता है तो फुल डेडिकेशन के साथ उसे कंप्लीट करते हैं। और इनका जो नेचर है वो मुझे काफी फॉरवर्ड लगा। ही इज लाइक कि उनकी सोच काफी आगे है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं उनकी सोच भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। और जो साथ रहा है, अभी भी हम लोग सोचते हैं कि हमारे सीडी बाबू हमारे ऑफिस के क्लर्क हैं। तो मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी इनके भविष्य के लिए। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सरिता यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, फार्मेसी डिपार्टमेंट। अपना नाम बताइए। और हाय, मेरा नाम विजय प्रताप गौतम है। हम उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर सीडी बाबू, हम लोग उनको सीडी बाबू कहते थे, लेकिन जब भी आते तो उनको मोटा भाई कहते थे। और आज तक जो है हम जो है मोटा भाई के नाम से ही मानते हैं। और हम उनको मोटा भाई कहते थे तो हमको कहते हाँ भाई, छोटा भाई। मतलब हम लोगों का ऐसा कुछ रहा ही नहीं, जैसा लगता है एक परिवार है, एक बड़ा परिवार है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो परिवार से ज्यादा यहाँ सुकून मिलता है सर। कभी सीनियर और जूनियर का दबाव इन्होंने बनाया? कोई नहीं सर, ऐसा लगता है कि कोई काम रहता है तो उनका हमारा वो इस तरह से हो जाता है, तो कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा तो हम कहते हैं कि जब यहाँ पर कोई सामान या कुछ ऐसे घट जाए, जैसे इनका घर है, चाकू है, कैंची है, जितने हैं सामान वो ले आके यहाँ पर रख देते थे। नहीं तो पहले वहाँ बता कि कितने बाबू थे, पे लिखो तो सरकारी आएगा, तो इसके बाद जो पर काम होगा, ऐसा नहीं करते थे। जो भी घटता था वो ले आके रख देते थे। सबसे अच्छी जिम्मेदारी मतलब ये इनका है। अगर देखा जाए तो लाखों में एक ऐसे बाबू मिल पाएंगे। क्या शुभकामना देंगे? जहाँ पर है स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। और उनका जो है स्वास्थ्य अच्छा। क्या नाम बताइए? हाँ, मेरा नाम विजय प्रताप गौतम, मिर्जापुर। सर क्या कहेंगे सर, आज रिटायरमेंट का मौका है, एक भावनात्मक पल होता है। हाँ, क्या से कहेंगे? हैं। वैसे मैं बताऊं, मेरा नाम प्रदीप रंजन है और सीडी बाबूजी के साथ मेरा समय बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग 5 साल हुए हैं। और इन 5 सालों में मैंने ये देखा है, सीडी बाबू का जो कार्य करने का तरीका बहुत सिंसियरिटी के साथ, थोड़ा धीमे करते थे लेकिन परफेक्टली करते थे। और जैसे अब इनके पुराने और नए जनरेशन में कंप्यूटर आए रजिस्टर के बदले, तो इन्होंने की हेजिटेट नहीं हुए, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हम लोगों से सीखा, उस चीज़ को किया काम। मतलब ऐसा नहीं, सीखने की आकांक्षा इनकी अभी तक रही और ये सीख के उन्होंने वो काम किया और परफेक्टली किया। खैर खैर अब मैं रिटायरमेंट पे उनको बधाई देना चाहूँगा और ईश्वर से कामना करता हूँ ये खुश रहें और लंबी आयु जिएं। परिचय अपना दीजिए सर। मैं डॉक्टर प्रदीप नरेंद्र। जी क्या कहेंगे सर, कितना मिस करेंगे आप सभी लोग? पहले तो नमस्कार सबको। मेरा नाम डॉक्टर राहुल देव यादव है। मैं सहायक आचार्य फार्मेसी विभाग। सबसे पहले तो मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगा। जहाँ रहे स्वस्थ रहे और हर महीने अपना अपडेट देते रहें, क्योंकि नहीं तो हम लोग आके अपडेट ले लेंगे। साफ सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज, बस एक इंसिडेंट है, जब सीडी बाबू का यहाँ से ट्रांसफर हुआ था, हम लोगों ने बस इनसे इतना ही कहा था, सीडी बाबू आप तो चले जाएंगे बट यहाँ खालीपन रहेगा। तो इन्होंने उस बात को, हम सबकी बात को मानते, उन्होंने अपने उस हायर ग्रेड को या उसको छोड़ करके उन्होंने हम लोग साथ रहना यहाँ पे स्वीकार किया। तो ये जो सबसे बड़ा एक इंसिडेंट है जो मुझे याद आता है। और मैं कहूँगा आप ऐसे ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए और हम लोगों के साथ बने रहिएगा। रिटायर अब विभाग से हो रहे हैं, जिंदगी से नहीं हो रहे हम लोगों की, तो आप हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहेंगे सर, आज रिटायरमेंट का दिन है और एक भावुक पल भी है, इतने हंसमुख स्वभाव के हैं, कितना मिस करेंगे आप सभी लोग इनके? मिस करने की बात है तो मिस तो हम सभी लोग करेंगे, क्योंकि इनकी जो कार्य प्रणाली थी, जो इनकी क्षमता थी, कहीं ना कहीं जो है विभाग को इसका असर तो पड़ेगा कि जो काम हमारे बड़े स्मूथली हो जाते थे। दूसरी बात, लेकिन क्योंकि अब ये जीवन का सत्य है, इंसान जब कोई आता है, रिटायर होता है, उसको जाना होता है, तो ये एक दुख का क्षण भी है हमारे लिए कि हमारे बीच से जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये अब जो है अपनी एक ऐसी पारी को खेलने जा रहे हैं जिसमें पहले शायद समय इतना नहीं दे पाते थे, लेकिन अब पूरा परिवार को समय देंगे और अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और किसी भी कर्मचारी के लिए साफ सुथरा बेदाग छवि के साथ इस मतलब अपने कार्यालय से विदाई होना, रिटायरमेंट होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
और ये जो है मतलब बड़े किस्मत वालों को नसीब होता है, जिसमें से एक हमारे चिदीप सिन्हा सर बाबू भी हैं, जिनको ये मिला है। और 34 साल की लंबी सर्विस एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये मतलब अपने आप में एक मतलब बहुत ही काबिले तारीफ बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब ये स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, परिवार के साथ बिल्कुल बढ़िया से अपना जीवन बिताएं और अच्छे से रहें। सर अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर मान सिंह, प्रोफेसर एंड हेड फार्मेसी विभाग। क्या शुभकामना रहेगी आपकी? आज शिडी बाबू तो 30 सितंबर को ही रिटायर हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी हम लोग उनको रिटायर्ड नहीं मानते। ऐसा लगता है कि हमारे बीच हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ करीब 29 ईयर्स का समय बिताया है और मैं इनको भी बहुत कोऑपरेट करता था और ये भी मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे। शिडी बाबू बाद में आपको डिटेल बताएंगे कि हम लोगों के साथ किस तरह का रिलेशन रहा है और हमेशा स्वस्थ रहें, रिटायरमेंट के बाद खुश रहें, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें और हमेशा मतलब हम लोग तो यही चाहेंगे कि ये कभी भी कलकत्ता में निवास करने जा रहे हैं, बसने जा रहे हैं और बीच में जब भी समय मिले यहाँ पर आएँ और हम लोगों के बीच रहें। हमारे यहाँ का माहौल बिल्कुल फ़ैमिलियर है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिल कर के एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करते हैं। शिडी बाबू ने अपना काम बखूबी निभाया, बहुत लंबे समय तक निभाया। डॉक्टर आशुतोष सर के साथ, हमारे साथ, पूरे फैकल्टी के साथ, ठीक है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। तो मेरी शुभकामना है कि ये जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, ठीक है। सर अपना ओके। पूरा परिचय दें। मैं डॉक्टर डी.आर. पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर, फार्मेसी विभाग। जी सर, आज सीडी बाबू का रिटायरमेंट है। हमने देखा कि बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। एक छोटे से व्यक्ति यहाँ पे जो काम कर्मचारी हैं वो भी इनका नाम लेके इनका पता बता रहे हैं, इनके स्वभाव को लेके, और आज ये यहाँ से विदा हो रहे हैं। क्या कहेंगे सर? इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि चिदीप बाबू के साथ मेरा शायद सबसे लंबा समय इस पूरे विभाग में जितने लोग रहे हैं, सबसे लंबा समय मेरे साथ इनका बीता है और मेरा इनके साथ बीता है और बहुत अच्छा समय बीता, ईश्वर कृपा रही और लगातार हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते रहे। और मुझे ये कहने में किसी प्रकार का कोई भी संकोच नहीं है कि जब मुझे कोई बात नहीं समझ में आती थी तो मैं चिदीप बाबू से पूछता था कि आप बताइए कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो इनकी राय हमेशा रहती थी कि ऐसे कर लीजिए सर, वैसे कर लीजिए। तो मुझे एक बार नहीं समझ में आ रहा था तो बोले, मैंने कहा ये करें, ये ऑर्डर प्रिंसिपल साहब से कराया जाए कि कोई और ऑर्डर कराएं। तो चिदीप ने कहा कि चॉइस इज योर्स, आप जिस ऑर्डर पे चाहे प्रिंसिपल साहब से साइन करा लें। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं तुम्हारी बात मान गया। मैंने कहा लेकिन तुम बताओ। तो इन्होंने बताया इस वाले ऑर्डर पे कराइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से शिडी बाबू से हमेशा सहयोग मिलता रहा और इनके साथ बड़ा अच्छा समय बीता और ईश्वर से प्रार्थना है कि रिटायरमेंट के बाद इनका जीवन हमेशा बहुत सुखी रहे, ये स्वस्थ रहे और पेंशन का लाभ लें और जिंदगी की ये जो तीसरी पारी है, जैसा शुक्ला जी ने बताया, उसको अच्छी तरीके से जिएं और खूब खुश रहें सब परिवार। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है। मैं यहाँ 1990 में आया था रीडर होकर के और उसके पश्चात उसी समय मैं विभागाध्यक्ष भी था। 1990 से लेकर 2015 तक मैं यहाँ पर रहा। उस दौरान चिदीप बाबू भी रहे हम लोग के साथ और बहुत ही अच्छा समय हमारा इनके साथ बीता। कहना सिर्फ इतना है कि आज हमारे फार्मेसी विभाग के श्री चित्रदीप सिन्हा जी जो यहाँ पर एज ए क्लर्क थे, लेकिन हमने उन्हें इस फार्मेसी परिवार में अपने छोटे भाई की तरह से ही हमेशा समझा और उन्होंने उसी तरह का पूरे विभाग को हमेशा सम्मान दिया। और इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने काम को कभी भार नहीं समझा। हाँ, इतना ये जरूर कहते थे, सर काम जो करना है मुझे, उसके लिए मुझे समय दीजिए और मैं पूरा करके आपको उसी तरह से वापस करूँगा। तो यहाँ तक ये है कि ये काम को यहाँ अगर नहीं कर पाते थे तो अपने घर ले जाया करते थे और रात में बैठ के जितना भी मेहनत करनी पड़े इन्हें, बाकायदा मेहनत करके उसे अप टू डेट जब तक नहीं कर लेते थे, वो अपने दिमाग में उसे एक बर्डन की तरह से लेते थे। तो इस तरह की बहुत सारी यादें हैं। 35 साल इन्होंने मेरे साथ काम किया इस विभाग में। अब हम सिर्फ इतनी ही कामना करेंगे कि आगे का इनका भविष्य सेवानिवृत्ति के पश्चात खूब मंगल कामनाओं से भरा हो, स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करे ईश्वर इनको, और यही हम लोगों की सबकी कामना है। नाम बताएं सर। मेरा नाम डॉक्टर राजेश शुक्ला है। मैं फार्मेसी विभाग में सहाचार्य के पद पे। आज आपका भव्य तरीके से रिटायरमेंट यहाँ पर फेयरवेल मनाया गया है। कितना
खुशी का पल है मान रहे हैं और एक बिछड़ने का गम भी रहेगा। सब लोगों को कितना मिस करें, कितना धन्यवाद देंगे, कितना खुश हुए आप इस तरह का आपका भव्य स्वागत किया। ये सर जो है, ये सब जो है इस प्रोग्राम के सब जो है करता धरता डॉक्टर मान सिंह सर एवं उनकी टीम है। उनकी टीम में सभी हैं जो है, डॉक्टर DR पटेल हैं, डॉक्टर राजेश शुक्ला सर हैं, और जो है डॉक्टर राहुल देव यादव हैं, वो फोटो एडिट करते हैं, वो फोटो एडिट किया उन्होंने, और डॉक्टर प्रदीप निरंजन हैं, डॉक्टर सरिता कुमारी यादव हैं, डॉक्टर ज्योत्सना सोनकर हैं, रतन लाल विश्वकर्मा जी, डॉक्टर आशुतोष सर को बाद में आ रहा हूँ सर, जो है वो मेरे भीष्म पितामह हैं डॉक्टर आशुतोष सर, जिन्होंने इस विभाग में मुझे जो है सन 1998 में स्थापित किया, और आज 2025 है, 2 और जो है 27 साल तक मैं ऐसा उन्होंने मुझे स्थापित किया, उनके मार्गदर्शन में मैं चला। उनका जो है नेचर का जो है स्वभाव का या जो है बुद्धिमत्ता का जो है करीब जो है मैं 60% ही ले पाया, लेकिन ये हुआ कि जो है उसी में मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ। उन जैसा तो बन नहीं सकता, वो भीष्म पितामह है फार्मेसी, ये जो है पूरे इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन के वो भीष्म पितामह है। तो जो है ये सभी लोग मानते हैं, जो डॉक्टर मान सर भी मानते हैं, डॉक्टर राजेश सर भी मानते हैं, डॉक्टर पटेल सर भी मांगते हैं, और सारे जो है एसोसिएट प्रोफेसर और जो है सारे असिस्टेंट प्रोफेसर सब लोग इनको भीष्म पितामह का उपाधि दिया है। ये उपाधि मैंने ही सोचा था भीष्म पितामह की कहानी सुनकर कि वो जो है दीर्घायु थे, जो है अर्जुन को बहुत लाइक करते थे, लेकिन जो है कभी जो है वो नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, आपकी नौकरी में आपके परिवार से, आपके धर्मपत्नी जी का, आपकी बेटी का कितना आपको सहयोग मिलता रहा आपको? क्योंकि जब मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं तो आप ऑफिस में अच्छा वर्क करते हैं, कितना धन्यवाद देंगे? सर पत्नी जी को तो 100% धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो 4 साल में नौकरी निभा पाया, इन्हीं के कारण निभा पाया। आखिरी 4 साल नौकरी के ये इन्हीं के कारण निभा पाया। मैं जो है 11 बजे तक सोता था, 11 बजे तक सोता था सुबह, और ये जो है 10 बजे से चाय लेके तैयार हो जाती थी, कहती थी सोनू जागो, जो है चाय पियो, फ्रेश हो, नहाओ, जो है जाओ डिपार्टमेंट में जाओ। मेजो साहब मतलब कि डॉक्टर मान सिंह सर को मेजो साहब मतलब मझले साहब कहते हैं, डॉक्टर आशुतोष को बड़ा साहब बोलते हैं, तो जो है बड़ा साहब कूल हैं धोनी जैसा, तो उनके कैप्टन कूल का जो है अगर मुझे जो है 30% भी मिल जाए तो मैं जो इतना बोलता हूँ ये बोलना मेरा जो है बंद हो जाए। मानते हैं कि डॉक्टर मान सिंह सर, हाँ उन्होंने कहा था, हाँ बिल्कुल सर, जो है ये जो 2019, हाँ बहुत बढ़िया जो है कप्तानी है जो है इनकी, जो है ये जो है पूरे मेडिकल कॉलेज के जो है करता धरता भी है, इनके पास बहुत से प्रभार है सर। मानते हैं कि अगर अगली बार कभी पारी मिली, सरकारी नौकरी मिली, अगले जन्म में भी आप इसी को? हाँ, इन्हीं दोनों के मतलब कि अंदर में रहूं। पहले जो है डॉक्टर आशुतोष सर मुझे सिखाएं, फिर वो सिखाने का जो है जो गुण होगा वो डॉक्टर मान सिंह के अंडर में वो सब काम आए। कितना सबको मिस करेंगे आप? बहुत मिस करेंगे। मैं तो कोलकाता शिफ्ट हो जा रहा हूँ, दिसंबर 25 जो है उम्मीद है कि जो है कोलकाता में मनाऊंगा। तो मैं जो है 20 तारीख तक जो है सोच रहा हूँ कि शांति पैकेज एंड मूवर्स से बात हो गई है, 51,500 ले रहा है, 2100 मैंने वो कर दिया है, क्या कहते हैं जैसे एडवांस कर दिया है, तो बाकी का पैसा वहाँ पहुँचा देगा। सामान वहाँ मेरे जमाई और जो है बेटी हैं वो सामान रिसीव कर लेंगे, यहाँ हम दोनों सामान गुरगटिया गए। दामाद जी को कितना धन्यवाद देंगे? दामाद जी तो जो है मेरे बेटे समान है, मेरी बेटी ने मेरा बेटा ढूंढ के लाया। दामाद जी की तो जो है क्या तारीफ करूं, जो है मतलब कि अगर जो है मैं जो है ऑफिस को कैसे मिस करूंगा ना। नहीं ठीक है, दामाद जी को धन्यवाद दीजिए। दामाद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बेटी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पत्नी जी आपको बहुत 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 धन्यवाद। कर्मचारी अधिकारियों को जो है मेरे तरफ से सत नमन प्रणाम और जो है धन्यवाद, जो है अजस्र धन्यवाद, अनंत 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 धन्यवाद। अपना पूरा नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम चित्रदीप सिन्हा है और जो है मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट का क्लर्क कम स्टोर कीपर, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। खाना रख के ठंडा हो गया तो बल्कि लेट मंगाया हो जाता है चीजें है लेकिन पूरी भाई पसंद है भाई साहब। फोटो खिंचाई सबके साथ इंडिविजुअल उधर देखिए। हां देखिए अनिल जी ताली उली बजा दिया करिए। फोटो खिंचवा लो।
यही यादगार रहेगा। जितना निकलता उतना तेजी से बनता है, नया बना दिया पूरा। बहुत बहुत बधाई भाई। फोटो खींच। अच्छा ठीक है। सब लोगों का सहयोग रहा। ओके भाई, थैंक यू। बहुत भाग्य की बात होती है कि इकट्ठा होने के परिवार है, परिवार का लाभ ले। वो 6 दिसंबर को मिलेगा पेंशन। ये मेरे डीजी साहब है। अरे ये सब कीजिए सर। अरे उससे क्या, आप पद में बड़े हैं, उससे आप डीजी साहब हैं। आप जो जॉइंट डायरेक्टर बनेंगे लखनऊ में। सही बात। सर मेरे स्मार्टनेस इनसे सीखा मैंने। आज जो सिंगम का मूछ है इनसे लिया मैंने। ये मेरे जीजा जी हैं एडीबे बैंक में, उन्होंने अकाउंट खोला है 5,000 से, और जब खोला तो उन्होंने 0 बैलेंस से खोल दिया। ये डॉक्टर ने मुझे राम मंदिर पहुंचा दिया। डॉक्टर मान सिंह के जो है कार वाला 12 रुपए किलोमीटर लिया, और 500 चला जो है 12 पंजे कितना होता है 60, 6,000 मेरा। ये मेरा कुबेर है, इससे मैंने 1 लाख रुपए उधार लिया है। अभी तो चुकाया नहीं, जैसे पेंशन का टाका मिलेगा वैसे इसका 1 लाख वापस कर दूंगा। अरे ये जमाल सर हैं, इन्होंने कहा कि एक्सपायरी डेट की दवा अगर 2-3 महीने पुरानी हो तो खा लिया करो, आधा फायदा होगा। आइए सामने देखिए। हाँ, इन्होंने पैसे की वैल्यू समझाई। बहुत अच्छा। इनसे मैं जब भी फ्री रहता था तो 1 घंटे इनको बैठा लेता था। संत रविदास की चर्चा ये बहुत अच्छा करते हैं। ये क्या निर्वाणी है मेरे लिए। इनको अगर 500 रुपए दो ना तो 15,000 मिलता है। क्या बात। पता नहीं कहाँ से मिलता है। आइए सर। AI यूज किया गया है जोड़ने के लिए। AI क्या बात है। मेरा 50 नहीं, मेरा 60-55 का था उस समय। जी तो तीनों हाथ लगा दीजिए। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। अब सीढ़ी तीसरी खाना रख के ठंडा हो गया, बल्कि लेट मंगाया था। हो गया, बहुत सारा चीजें है ना, लेकिन पूरी